अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आज एएस एजुकेशन एकेडमी के इस ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में फिर एक मरतबा जमात नहम के तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम करता हूँ। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में हम आपकी नहम जमात के पहले सबक जो हमारी किताब में दिया गया है, हमारे अतराफ व अकनाफ मादा, हमारे अतराफ व अकनाफ मादा मैटर अराउंड अस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कि हमारे अतराफ व अकनाफ मादा मैटर अराउंड अस। चलिए बच्चों देखते हैं किताब में क्या दिया। लफ्ज मादे के साइंस में मखसूस माने हैं। आइए इस तस्वुर को समझने की कोशिश करें। हमने धातुओं, अधातुओं, मसनवी रेशों और दीगर कुदरती अशिया के अलावा तुरशे और असासों वगैरह से मुताल्लिक़ पिछली जमातों में पढ़ा है। ये तमाम अशिया मादे की मिसालें हैं। हमारे अतराफ व अकनाफ जितनी भी चीजें पाई जाती है वो अपनी वजाखता और बनावट में मुख्तलिफ सही, लेकिन वो सब मादा है। पानी जिसे हम पीते हैं मादा है। इसी तरह हमारी ग़िज़ा, हमारे कपड़े और मुख्तलिफ चीजें जो रोजमर्रा जिंदगी के काम आती हैं सभी मादा हैं। हत्ता कि हवा जिसे हम बतौर सांस लेते हैं और हमारा जिस्म खुद मादे की मिसाल है। लफ्ज मादा से आप क्या मुराद लेते हैं? दुनिया में हर वो चीज जो जगह घेरती है और कमियत रखती है मादा कहलाती है। क्या कह रहा है भाई? दुनिया में हर वो चीज जो जगह घेरती है और कमियत रखती है मादा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? मादा कहलाती है। अब हम मादे की आमतौर पर तीन मिसालें पढ़ते हैं, यानी तीन हालतों में मादा पाया जाता है। हम ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक है ठोस, दूसरा है माया और तीसरा है गैस। मादे की कितनी हालतें देख रहे हैं हम? तीन, ठोस, माया और गैस। हम मादे की तारीफ क्या लिखे? दुनिया में हर वो चीज जो जगह घेरती है और कमियत रखती है मादा कहलाती है। जैसे ये किताब है, कपड़े है, खुद हम इंसान है, टेबल है, चौक है, फैन है, मुख्तलिफ चीजें जो भी आप अपने अतराफ व अकनाफ देखते हैं वो तमाम की तमाम क्या है? मादे की मिसाल में आती हैं। चलिए आइए अब हम आगे। हमने अभी देखा कि मादा की तीन हालतें, ठोस, माया और गैस। ठोस को हम इंग्लिश में सॉलिड कहेंगे, माये को हम इंग्लिश में लिक्विड कहेंगे और गैस को हम गैस कहेंगे। हम एक मिसाल के जरिए जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, पानी जो है इन तीनों हालतों में पाया जाता है। जैसे कि अगर वो बर्फ की शक्ल में होगा तो हम उसे ठोस कहेंगे, और अगर वो पिघला हुआ होगा तो हम उसे माया, पानी जो है माया हालत में जो होता है आमतौर पर हम जो पीते हैं। और अगर इसे बहुत ज्यादा आप गर्म करते हैं तो ये आबी बुखारात बन जाता है। क्या बन जाता है? आबी बुखारात, जो कि गैस की एक शक्ल है। यानी आज की हम इस क्लास में ठोस और माया के बारे में कुछ तफसीली बातें हम जानेंगे कि अगर हम एक किताब और एक कलम अगर लेते हैं, अगर दोनों को हम देखते हैं तो दोनों की जो शक्लें हैं वो मुख्तलिफ हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ठोस मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं। हमारे अतराफ व अकनाफ जितनी भी अशिया आपको नजर आ रही हैं
जो ठोस होती हैं उनकी हर एक की शक्लें अलग होती हैं। अगर हम इन्हें किसी एक बर्तन में अगर डालते हैं तो क्या इनकी शक्लें तब्दील होती? नहीं होती। क्यों? वो अपनी ही शक्ल के हो जाती है, यानी पहले जैसी शक्ल थी वैसी होती है, इनकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं। मसला नंबर 1 जो हमारी दर्सी किताब में दिया है क्या है? मायात की वजह और हजम की पहचान। इस मशगले के लिए हमें एक दर्जेदार इस्तेमाना और मुख्तलिफ शक्ल के बर्तन लेना है। ये एक हम दर्जेदार इस्तेमाना कह रहे हैं, यानी इसमें जो है नंबरात दर्ज होंगे। एक इस्तेमाना ले लीजिए वैसा, फिर मुख्तलिफ अशकाल के इस्तेमाने हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात जरूरी यहां पर बताई गई कि जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही बर्तन लें, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। इस मकसद के लिए दस्तयाब मुख्तलिफ अशकाल के बर्तन लिए जा सकते हैं। दीगर मायात जैसे तेल और दूध भी इस मशगले के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दर्जेदार इस्तेमाने की मदद से फर्ज कीजिए कि हम 30 ml पानी ले रहे हैं। अगर उस 30 ml पानी को हम इस शक्ल वाली इस्तेमाने में अगर डालते हैं तो वो इस तरह इसे पुर कर लेगा। इसी तरह अगर इसमें हम डालते हैं तो इसकी शक्ल मुख्तलिफ होगी। अगर हम इसमें अगर डालते हैं तो यहां पर शक्ल अलग होगी। अगर इस ट्यूब में अगर हम डालते हैं तो यहां इसकी शक्ल अलग होगी। इसी तरह अगर इस इस्तेमाले में अगर हम डालते हैं तो यहां पर इसकी शक्ल मुख्तलिफ होगी। यानी हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि पानी जो माया हालत में पाया जाता है वो जिस बर्तन में हम उसे डालते हैं वो उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। यहां दिया गया है कि यह मशगला अगरचे बहुत आसान है, लेकिन इससे हमें मायात की 2 अहम खुसूसियात का पता चलता है। नंबर 1, मायात की शक्ल का इन्हिसार इस बर्तन पर होता है जिसमें वो रखे जाते हैं। जैसे यहां अलग शक्ल है, यहां अलग शक्ल का बर्तन है, यहां अलग शक्ल का, ये इसी बर्तन पर होता है। हालांकि मायात इस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसमें इन्हें मुंतकिल किया जाता है, लेकिन इनके हजम मुस्तकिल होते हैं। यानी इन तमाम अशकाल वाले बर्तनों में हम सिर्फ क्या करें, 30 ml पानी ही लिए, लेकिन यहां इसकी शक्ल अलग है, यहां इसकी शक्ल अलग है, यहां, लेकिन इसका हजम जो है वो मुस्तकिल होगा। क्या होगा भाई? मुस्तकिल होगा। और शक्ल कैसी होगी? जिस बर्तन में उसे डालेंगे उस तरह की वो शक्ल इख्तियार कर लेगा। और एक बात यहां पर आपको ये बताना है कि मायात जो होते हैं आमतौर पर सयाल कहलाते हैं। सयाल किसे कहेंगे? बहने वाली शय को। किसे कहेंगे भाई? बहने वाली शय को सयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सयाल कहते हैं। तो इस तरह आज का ये मशगले पर हम हमारे इस टॉपिक को रोकते हैं। फिर एक नई टॉपिक के साथ जिसमें हम गैसों के बारे में, उनकी एजाज पजीरी के बारे में, उनकी नफूज पजीरी के बारे में हम पढ़ते हुए हमारी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।